फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो हमसे कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास जो एक सिलेंडर है उसमें कुछ गैस भरी हुई है और हर एक बार में 1/4 रिमूव कर रहा है। हर एक बार में कितना रिमूव कर रहा है? 1/4। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, लेट एयर प्रेजेंट इन आ सिलेंडर इक्वल टू 60। हमने उसमें मान लिया कि 64 है, ठीक है। 64 हमारे पास एयर प्रेजेंट है उसमें 64 केजी में, क्योंकि एक वैक्यूम है उसमें, अंदर केजी में नापते हैं ना। अब हर बार में फर्स्ट टाइम में जो रिमूव होगा वो फर्स्ट टाइम में रिमूव कितना हो रहा है? फर्स्ट टाइम में रिमूव करेगा 64 माइनस 64 का 1/4%। इससे जब इसे कट करोगे तो 4 × 4 2 आएगा, 4 × 24, यानी 64 में से जब 16 माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 48। तो हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पे 48 आ गया सेकंड टाइम में, ठीक है। अब सेकंड टाइम में रिमूव कितना? सेकंड टाइम में भी रिमूव इतना ही होगा, लेकिन सेकंड टाइम में आएगा कितना? सेकंड टाइम में जब रिमूव करेगा तो 48 माइनस 48 का ही 1/4 रिमूव करेगा वो। 4 से कट करोगे कितना आएगा? 4 दूनी 8, 2 2 4 × 4 4 दूनी 8, यानी 12 रिमूव होगा। तो 48 में से 12 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा? 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 36। थर्ड टाइम में जब रिमूव होगा तो थर्ड टाइम में कितना बचा हुआ है? उसी में से रिमूव होगा ना। 36 में से 36 का 1/4 रिमूव करेगा वो। तो 36 में से जब इसे रिमूव करेगा तो कितना आ जाएगा? 9। तो 36 माइनस 9। तो यहाँ पे देखो, जब 36 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 27। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं क्लियरली, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमने ऑब्जर्व क्या किया हुआ है? हमने ये ऑब्जर्व किया हुआ है ऑब्जर्व कि सबसे पहले में हमारे पास कितना था? 48। फिर सबसे पहले तो 64 ही रहा होगा ना। 48, उसके बाद 36, उसके बाद 27। क्या इनका डिफरेंस सेम आ रहा है दोनों का? ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया। क्या इनका सबका डिफरेंस सेम आ रहा है? नहीं। डिफरेंस करके देख लेते हैं। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। अगर ये दोनों डिफरेंस बराबर आते हैं तो ये AP में है, और अगर ये दोनों डिफरेंस बराबर नहीं आते तो ये AP में नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? 48 माइनस 64 और 36 माइनस 48। 8 में से 4 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, 8 से 14, और 5 में से 4 जाएगा 16 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। क्या डिफरेंस 16 और 12 कभी बराबर हो सकते हैं? तो ये डज नॉट इक्वल टू, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ AP। इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एन AP। तो ये AP के फॉर्मेट में नहीं है। क्यों? बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं। तो इसका ये हो गया सेकंड पार्ट। इसको भी फटाफट से पॉज करें और इसको नोट पूरा कर लें, ठीक है। नंबर 4 है, इसको देखना है। The amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposit at a compound interest at 8% per annum। तो हर बार जो 10,000 रुपए है ना वो 8% इंटरेस्ट पे इंक्रीजमेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब वो ये तुमसे कहना चाह रहा है क्या ये AP के फॉर्मेट में होंगे? तो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं ना, जो हम डिपोजिट करते हैं, डिपोजिट वी नो डेट, जो हम डिपोजिट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड इंटरेस्ट की भाषा में उसे हम प्रिंसिपल यानी P बोलते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड। एंड हमारे पास जो R होता है, R%, इसे हम रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट। और जो N है हमारे पास, वो हमारे पास टाइम होता है, और वो भी N ईयर यानी टाइम्स होता है, वो भी साल में होता है। अंडरस्टूड, ओके। अब हमें क्या करना है कि अगर हम इसका फॉर्मूले की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा क्या होता है? CI का P ब्रैकेट में 1 + R/100
r अपॉन 100 इंटू पावर n। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब जब ये इसका फॉर्मूला होता है ना, तो हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि हर एक बार में एवरी ईयर इंक्रीजमेंट जो हो रहा है वो हमारा कितना हो रहा है इंक्रीजमेंट। एक मिनट, एवरी ईयर जो हमारा इंक्रीजमेंट हो रहा है वो कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है, एवरी ईयर जो हमारा इंक्रीजमेंट हो रहा है, एवरी ईयर जो हमारे पास इंक्रीजमेंट हो रहा है वो हो रहा है हमारे पास कितना हो जाएगा, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, इसी फॉर्मेट में होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 10,000 की पावर 1 प्लस आर हमारे पास कितना है 8 अपॉन 100 की पावर 1। अगला टर्म जो आएगा वो 10,000 की पावर 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2। ऐसे करेंगे 10,000 अपॉन 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 3। तो ये जो होगा ना, हमने ऑब्जर्व किया इसी तरीके से ये हमारा एक एपी में नहीं होगा। इट इज नॉट इन द फॉर्म एपी, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म एन एपी बिकॉज they are not common, they are because common difference are not same, because common difference are not same, because common difference are not same।